चीज याद रखना, जो केमिस्ट्री है, मैं मतलब हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री जो है हर ठीक ठाक बच्चा केमिस्ट्री अच्छे से कर ही लेगा, हर ठीक ठाक बच्चा केमिस्ट्री अच्छे से कर ही लेगा, कर लेंगे लोग, क्योंकि इंफॉर्मेटिव साइंस ज्यादा होती है, फैक्ट्स याद रखने होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, कुछ चीजें पता नहीं, वो मुझे नहीं पता कैसे कैसे याद कराते हैं टीचर्स लोग, तो वो हो जाती हैं आराम से, वो लगभग हर अच्छा बच्चा कर लेगा। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है? मैथ्स और फिजिक्स के कारण, मैथ्स और फिजिक्स में क्रिएट होता है डिफरेंस, असली डिफरेंस वहीं से क्रिएट होता है। तो रैंक यहीं से बनेगी भैया, अगर अच्छा परसेंटाइल बनाना तो यहां से बनेगा, तो इसलिए पढ़ाई करो जम के। तो आप सब पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, लेकिन मैथ्स में कम क्वेश्चन में भी आप अच्छा परसेंटाइल बना ले जाओगे, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। कम क्वेश्चन करके भी, जनता कहती है पेपर मुश्किल आता है, आता है, मानता हूं पेपर मुश्किल आता है, लेकिन भाई कल ही बताया था, शायद कल ही बताया था, तुमसे बात हो रही थी कि एक शेर है और दो दोस्त हैं, शेर दोनों दोस्तों के सामने खड़ा है, बस एक दोस्त ने अपने जूते के फीते बांधे, बोले तुझे डर नहीं लग रहा? शेर खड़ा है हमें खाने के लिए, बोले नहीं डर नहीं लग रहा, बस मुझे तो तुझसे तेज भागना है। तो सीधी सी बात यहां पर वही है कि तुम्हें बस दूसरे से अच्छा करना है, सामने वाला अगर 8 कर रहा है तो तुम्हें 11-12 करके आने, खत्म बात, बस 25 तो देख लेंगे, 25 हो गए तो अच्छी बात है भाई, हमें तो दूसरे तो तेज दौड़ना है, बस इतना करना है, ठीक है भाई। और 14-15 सवाल अगर आपने मैथ्स में ढंग से पढ़ाई की है तो आपको 14-15 सवाल मिलेंगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। बस इसके बाद जैसे ही कोर्स खत्म होता है उसके बाद रिवीजन पे लग जाना, रिवीजन थोड़ा थोड़ा तो अभी भी करते रहो, है ना, बिल्कुल एकदम त्यागना नहीं है, रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा थोड़ा। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, वहां लोगों को फॉर्मूला याद नहीं आते। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं सर राइट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नीचे माइनस एच है, हमें यही नहीं याद आ रहा, माइनस एच था प्लस एच था, इसी पॉइंट को लेकर हम वहां कंफ्यूज हो गए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। वो कंफ्यूजन क्यों हुआ भाई उसको? वो कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि उसने, जो क्लास में टीचर ने कहा कि भैया सिर्फ नोट्स ही पलट लो, अपनी आंखों के सामने से गुजार लो, वो भी उसने नहीं किया। पिछले साल जनवरी में 4 सवाल पर 91 परसेंटाइल थी मेरी, अभिषेक शर्मा कह रहे हैं 4 सवाल किए भाई ने, सोचो सिर्फ 4 सवाल 91 परसेंटाइल। सोचो अगर तू यार 10-15 सवाल कर लेता तो क्या होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, अगर नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स बनाइए, चैप्टर रिवाइज करिए, थ्योरी रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, A4 साइज शीट पर बैठकर लग जाइए कि आज मैं सर्कल के सारे फॉर्मूला लिख डालने हैं, लिख डालो सारे के सारे। फिर एक दिन जैसे मान लो मैं तो क्या करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं पूछता ना फिरता, कभी इस टीचर से पूछ लूं, उस टीचर से पूछ, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, मैं ये सब नहीं करता, अपनी खोपड़ी से चलते। आज सर्कल पढ़ा, पूरा अच्छे से थ्योरी रिवाइज कर ली, शॉर्ट नोट्स बनाए, A4 साइज शीट ली, उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली। फिर अगले दिन या 2-4 दिन बाद सारे रिकैप उठाता सारे कर डालता एक बार सर्कल के, हो जाता रिवाइज। तो स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के 2023 में सवाल हैं, आए हैं, करूं या ना करूं? देखो 2025 का पेपर मैंने पूरा खंगाला ना, क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं तो पूरा खंगाला। 2025 का पेपर, जनवरी वाला अप्रैल वाला दोनों देखे, 19 पेपर हुए टोटल 2025 में। 19 पेपर्स में जेई मेंस ने पहली बार जो टॉपिक काटे हैं, चाहे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, है ना, उन सबसे सवाल नहीं पूछे, पहली बार ऐसा हुआ, मतलब उसने सवाल नहीं पूछे। यही काम उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया 2025 में। ये देखने को मिला कि 2025 में जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसने पैराबोला की टेंजेंट नॉर्मल, इलिप्स की टेंजेंट नॉर्मल, हाइपरबोला की टेंजेंट नॉर्मल उड़ाई हैं, तो उसके ऊपर सवाल नहीं पूछे हैं। ये पहली बार, मतलब बीच में से नहीं पूछा कहीं से भी, जो हटा दिया मतलब, नहीं तो हर बार क्या होता था, हटा दिया, हाँ ठीक है, हटा दिया तो पूछ लेता था, लेकिन 2025 में तो नहीं पूछा। 1-2 सवाल किसी शिफ्ट में आ जाए, देखो अब वही वाली बात है यार, पढ़ के आप पूरा जाओ, ठीक है, पढ़ के आप पूरा जाओ। मैं क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, मैं तो ये कहता हूं तुम सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लो, क्लास इलस्ट्रेशंस कर लो, उतने में भी बहुत हो जाता है, उतना ही कर लो, उतने में भी बहुत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप KT के TH वगैरह भी कर रहे हैं तो बस बहुत बढ़िया है, इतना ही कर लो, यही बहुत है।